शबरी और राम का मिलन, भक्ति की अनोखी कहानी। दंडकारण्य के विशाल वन में जहां हर ओर हरियाली और शांति थी, वहां एक वृद्धा रहती थी, शबरी। उसका तन भले ही वृद्ध था, पर मन में बस एक ही ज्योति प्रज्वलित थी, भगवान राम के दर्शन की आस। शबरी जनजाति की एक स्त्री थी। उसके जीवन का प्रारंभ बहुत साधारण था। वह एक भील कन्या थी, जिसके माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया था। विवाह के दिन जब वह सजी संवरी बारात की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी उसने देखा कि पास के तालाब में कुछ साधु संत स्नान कर रहे हैं। उन संतों को उसने देखा कि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई उन्हें भोजन नहीं दे रहा था। उसके हृदय में करुणा जागी। वह तुरंत अपने घर से निकल पड़ी और उन संतों के लिए भोजन और जल ले आई। लेकिन उसके परिवार वालों ने कहा, तूने अछूत साधुओं को भोजन दिया है, अब तू अशुद्ध हो गई है, और उसे घर से निकाल दिया। निर्भय और निर्विकार होकर वह उन संतों के चरणों में जा गिरी। वे संत थे मातंग ऋषि। उन्होंने उसकी भक्ति देखी और कहा, बेटी, तूने सच्चे मन से सेवा की है, तू अब इस आश्रम में रहकर साधना कर सकती है। और फिर शबरी वहीं रहने लगी। वर्षों बीतते गए, मातंग ऋषि वृद्ध हुई, और जब उनके शरीर त्याग का समय आया तो शबरी ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा आपके बाद? मातंग ऋषि मुस्कुराकर कहा, बेटी, एक दिन स्वयं भगवान विष्णु मानव रूप में इस धरती पर आएंगे, राम नाम से। वे इसी वन में आएंगे, तू बस उनकी प्रतीक्षा करना, वही तेरे जीवन का सार है। शबरी ने वही दिन से अपना हर श्वास उसी प्रतीक्षा में लगा दिया। दिन बीतते गए। ऋषि के चले जाने के बाद भी वह रोज झोपड़ी साफ करती, फूल सजाती और सुबह सुबह जंगल से बेर तोड़ती। हर बेर को एक एक कर चखती, जो मीठा होता वही रखती। कोई कड़वा या कच्चा फल राम को कैसे दे सकती थी? लोग हंसते, अरे बुढ़िया, कौन आएगा तेरे इस जर्जर आश्रम में? पर शबरी बस मुस्कुराती, राम आएंगे, जरूर आएंगे। उधर अयोध्या में भगवान राम अपने पिता की आज्ञा से वनवास में थे। साथ में लक्ष्मण और सीता थीं। जब रावण ने सीता का हरण किया तो राम उन्हें खोजते हुए दंडकारण्य पहुंचे। रास्ते में उन्हें ऋषियों के आश्रम दिखे और फिर एक दिन वे मातंग आश्रम की दिशा में आए। शबरी उस दिन सुबह से ही कुछ अनोखा अनुभव कर रही थी। हवा में एक अलग सी सुगंध थी, पक्षियों की आवाजें जैसे कोई मंगल गीत गा रही थीं। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह झोपड़ी के बाहर आई और देखा, दो दिव्य पुरुष खड़े हैं, एक के हाथ में धनुष, दूसरे के चेहरे पर तेज। वह समझ गई, ये मेरे प्रभु राम हैं। वह रो पड़ी, दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी प्रतीक्षा की, आज मेरे प्राण सार्थक हुए। राम ने उसे उठाया, प्रेम से कहा, मां, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है, हमें तुम्हारे दर्शन से ही पवित्रता मिल गई। फिर शबरी ने उन्हें आसन दिया, जल से चरण धोए और फिर कहा, प्रभु, मैं आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ। वह अपनी टोकरी लेकर आई। उसमें बेर थे। हर बेर उसने पहले अपने हाथ से चखा था कि कोई कड़वा न रह जाए। लक्ष्मण ने थोड़ा भौएं सिकोड़ ली। माता, ये तो जूठे हैं। पर राम मुस्कुरा उठे। उन्होंने प्रेम से वो बेर खाए और बोले, लक्ष्मण, इन बेरों से मीठा कुछ नहीं हो सकता, ये भक्ति का स्वाद है। लक्ष्मण नतमस्तक हो गए। भोजन के बाद राम ने शबरी से पूछा, माँ, क्या तुम्हें कोई चिंता है? शबरी ने कहा, नहीं प्रभु, अब तो मेरा जीवन पूर्ण है। बस मुझे एक वरदान दें कि मेरे मन में जो भक्ति है वह कभी न मिटे। राम बोले, माँ, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। संसार में जो भी निष्कपट भाव से मुझे पुकारेगा, उसमें तुम्हारे समान प्रेम होगा। यह कहकर राम ने उसे मोक्ष का वर दिया। शबरी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और उसी क्षण उसने शरीर त्याग दिया। उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। शबरी की कथा केवल एक भक्त और भगवान की कहानी नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई जाति, उम्र या रूप मायने नहीं रखता। केवल भक्ति, प्रेम और विश्वास ही मार्ग है। राम ने स्वयं कहा था, जो मुझे प्रेम से बुलाता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। शबरी का प्रेम सच्चा था, उसका समर्पण पूर्ण था, इसलिए भगवान स्वयं उसके घर आए। शबरी की कथा का संदेश, सच्ची भक्ति का कोई धर्म या जाति नहीं होती। शबरी जनजाति की थी, पर उसकी भक्ति ने उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया। ईश्वर को औपचारिकता नहीं, हृदय की सच्चाई चाहिए। राम ने जूठे बेर खाए क्योंकि उनमें प्रेम का स्वाद था। गुरु के वचन में अटूट विश्वास भक्ति का आधार है। शबरी ने मातंग ऋषि के वचन पर विश्वास किया और वर्षों तक प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा में भी आनंद होता है जब लक्ष्य भगवान हो। हर दिन वो झोपड़ी सजाती जैसे हर दिन राम आने वाले हों। शबरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए योग्यता नहीं, भाव चाहिए।
जो मन से निष्कपट है वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, ईश्वर स्वयं उसके जीवन में प्रकट होते हैं।